सुप्रभातम। ऑनलाइन कक्षा की बात कर रहे थे हम, और ऑनलाइन कक्षा में अध्याय 11वीं कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम का अध्याय पहला और दूसरा हम पढ़ चुके हैं। तीसरे में मैंने आपको पिछले वीडियो में हमने जो तीसरा पाठ शुरू किया था उसकी हम बात करते हुए हमने जो है इसके पद पढ़े थे। तो तीसरा अध्याय है हमारा पथिक। कौन सा अध्याय है? पथिक। लेखक कौन है? श्री राम नरेश त्रिपाठी। पथिक जो है बताया था, जैसा कि आपको प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा जो है सजग है और प्रकृति प्रेमी है। पथिक यहाँ पर कैसा है? प्रकृति प्रेमी, प्रकृति से प्रेम करने वाला। प्रकृति से प्रेम करने वाले पथिक की बात की गई है कि चारों तरफ हमारे भारतवर्ष में, जहाँ कहीं भी भारतवर्ष हो चाहे कहीं पर भी हो, प्रकृति की हमेशा विद्वान लोगों ने उपासना की है। प्रकृति पूज्य है। प्रकृति हमारे शरीर का निर्माण करती है। प्रकृति हमें ऐसे दृश्य दिखाती है जगत में जो अन्यत्र दुर्लभ है। तो प्रकृति का हमारे मानव जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान है। और जब हम अच्छे प्राकृतिक परिवेश में जाते हैं तब हमारा हृदय जो है आनंद की अनुभूति करता है। आप कितनी बड़ी पत्थर की कोई इमारत देखकर आनंद की अनुभूति नहीं कर सकेंगे, जितना आप आनंद की अनुभूति जो है आप झरनों में, पहाड़ों में जो आनंद की अनुभूति आप कर पाएंगे। तो आनंद की अनुभूति केवल किस में मिलेगी? हमें प्रकृति में, प्राकृतिक परिवेश में जो है हमें आनंदानुभूति प्राप्त होगी। और पहले पद में बात की गई थी पथिक द्वारा कि पथिक जो है वो बादलों पर बैठकर विचरण करना चाहता है। द्वितीय पद में हमने बात की थी पथिक जो है वो सागर के प्रत्येक कोने पर, सागर की लहरों पर बैठकर जो है विचरण करना चाहता है। तृतीय में हमने बात की थी जो सूर्य जो है आधा जल में रहकर और आधा समुद्र के ऊपर रहकर जो चमकता दिखाई प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि लक्ष्मी के मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लक्ष्मी के महल का जो है कोई कंगूरा हो, ऊपरी भाग हो, ऐसा चमकता हुआ सूर्य दिखाई देता है। और अंतिम बात कर रहे थे हम, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर और कहीं सुख पा सकता है प्राणी? तो यहाँ से बढ़कर यानी प्रकृति से बढ़कर कहीं पर भी सुख की अनुभूति जो है हमें होने वाली नहीं है। इसी कड़ी में आज हम अगला पद देख रहे हैं, जब गंभीरतम। अगला पद क्या है? जब गंभीरतम अर्ध निशा में, आधी रात में जब घनघोर अंधेरा रहता है, अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अर्धरात्रि में क्या हो जाएगा? अर्ध निशा, अर्ध निशा, निशा यानी रात्रि, तो अर्धरात्रि, आधी रात। अर्धरात्रि में क्या हो जाएगा? जब गंभीरतम, तम यानी अंधकार, अर्धरात्रि में अंधकार हो जाता है, घनघोर अंधकार जग को ढक लेता है। जब आधी रात में पूरे संसार को अंधेरा जो है ढक लेता है। अंतरिक्ष की छत पर, अंतरिक्ष की छत कौन सी? आसमान। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। किसको छिटका देता है? तारों को छिटका देता है। जब तारे टिमटिमाने, सस्मित वदन,
जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और तब कौन आता है? सस्मित वदन, हंसते हुए जगत का स्वामी चंद्रमा जो है मृदु गति से आता है और तट पर खड़ा रहकर गगन गंगा, गगन गंगा का तात्पर्य है आकाश गंगा, आकाश गंगा जिसमें करोड़ों टिमटिमाते हुए तारे जो है वो हमें दिखाई देते हैं, उन करोड़ों करोड़ों तारों की बात की जा रही है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और वहाँ पर वो तट पर खड़े रहकर उस आकाश गंगा के मधुर गीत का गान करता है। उससे ही विमुग्ध हो, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। और उनको देखकर ही जो है चंद्रमा क्या करता है? हंसना प्रारंभ करता है। वृक्ष विहीन पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और वृक्ष जो है विविध किससे? पत्तों और पुष्पों से तन को सजा लेते हैं। अब वर्षा ऋतु आती है तो अलग जो है माहौल बनता है, वसंत ऋतु आती है तो अलग माहौल बनता है। और यहाँ पर वृक्षों को विविध पत्तों और पुष्पों से उनके शरीर को सजाने की बात की जा रही है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, पक्षी जो है अपना हर्ष, अपनी खुशी जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, मुग्ध चहक उठते हैं। और पक्षी क्या कर उठते हैं? चहक उठते हैं। पक्षी जो पक्षियों की जो चहचहाट है, जो अलग अलग पक्षियों की अलग अलग चहचहाट हमें सुनाई देती है। फूल सांस लेकर, फूल ऐसा प्रतीत होता है कि अभी अभी सांस लेकर सुख की, कैसी सांस? सुख की सांस, सानंद आनंद के साथ महक उठते हैं। फूल जो है वो भी क्या कर रहे हैं? एक लंबी सांस लेकर आनंद के साथ जो है महक उठने की बात की जा रही है। अगला देखिए, अगला पद है वन उपवन, वन उपवन गिरि सान कुंज में, वन उपवन गिरि सान कुंज में मेघ बरस, मेघ बरस, मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, मेरा आत्म प्रलय होता है। नयन नीर झड़ते हैं, नयन नीर झड़ते हैं, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, पढ़ो 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 लहर तट तृण, लहर तट तृण, लहर तट तृण तरु गिरी नभ, तरु गिरी नभ, तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी, लिखी हुई यह मधुर कहानी, मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी, विश्व विमोहन, विमोहन, विश्व विमोहन हारी। देखिए साहब अगली पंक्तियाँ तो ये हो गई और ये हो गई। अब आगे की इन पंक्तियों पर विचार करते हैं। वन उपवन, वन उपवन, वनों में, बड़े बड़े जंगलों में, उपवनों में, बगीचों में
पर्वत पहाड़ों में, गिरी यानी पहाड़, सानु यानी समतल भूमि, कुंज यानी लताओं में मेघ बरस पड़ते हैं। सभी जगह क्या होगा? वर्षा ऋतु में बारिश होती है। मेरा पथिक कह रहा, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। और वो कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आत्म प्रलय हो रहा है और नयनों से क्या झड़ रहे हैं? नीर झड़ते हैं। मेघ बरसने को यहाँ नयन नीर झड़ने की बात कवि द्वारा बताई जा रही है। पढ़ो लहर, लहरों को पढ़ो। तट, तृण, तरु, तरु यानी पेड़, तृण यानी तिनका, तृण यानी तिनका, तरु यानी पेड़, गिरी यानी पहाड़, नभ यानी आकाश, किरण यानी सूर्य की किरण, जलद पर प्यारी, बादलों पर। ये सारी की सारी जो इनकी परिस्थितियां हैं वो पढ़ने योग्य है। लिखी हुई यह मधुर कहानी, ऐसा लगता है कि इन सबको बनाकर, ऐसा लगता है इन सबको बनाकर ईश्वर ने कोई बहुत ही ज़्यादा मधुर कहानी या विश्व विमोहनहारी, विश्व विमोहनहारी यानी विश्व को मुग्ध करने वाली, पूरे संसार को मुग्ध करने वाली, विश्व विमोहनहारी, पूरे विश्व को मुग्ध करने वाली, पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, मंत्र मुग्ध करने वाली बातें जो है इस प्रकृति की गोद में है, इन सभी में है। अंतिम पंक्तियां देखते हैं। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह, कैसी मधुर मनोहर, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह, उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके, जी में है अक्षर बन इसके, अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी, बनूं विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, स्थिर स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, पवित्र आनंद, आनंद प्रवाहित, आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है, सदा शांति सुखकर है, सदा शांति सुखकर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, आहा प्रेम का राज्य, प्रेम का राज्य परम सुंदर, परम सुंदर, परम सुंदर, अतिशय सुंदर है, अतिशय सुंदर है। क्या कह रहे हैं पंक्तियों में? कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल यह प्रेम कहानी। किसकी प्रेम कहानी? पथिक अपनी प्रेम कहानी के बारे में बात कर रहा है। जी में है, पथिक के हृदय में है, अक्षर बन इसके, अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। इसका अक्षर बन के इस प्रकृति में समाहित होकर पूरे विश्व की वाणी बनूं। स्थिर पवित्र, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है। स्थिरता के साथ, पवित्रता के साथ और आनंद देने वाली जो शांति है वो सदा सुखकर है। ऐसी शांति सदा जो है सुख देने वाली होगी। शांति ऐसे भी सभी को क्या देती है? सुख प्रदान करती है। अशांति जहाँ होती है वहाँ विनाश होता है। जहाँ अशांति है
वहाँ विनाश है। यहाँ बात की जा रही है सुख की और शांति की। सुख शांति सदा सदा शांति सुख कर है, सुख देने वाली है, आहा आनंद। प्रेम का राज्य, कैसा राज्य? प्रेम का राज्य परम सुंदर, बहुत सुंदर रहता है जहाँ प्रेम होता है। अतिशय सुंदर है। पथ पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है, बहुत अत्यधिक कैसा है? सुंदर है, सुंदर प्रतीत हो रहा है। किसको? पथिक को। प्रेम का राज्य, कौन सा राज्य? प्रेम का राज्य जो है वो सुंदर प्रतीत हो रहा है। किसको? पथिक को। तो ये आपके पथिक की जो पद थे वो पूर्ण हुए। और अब हम जो है अगले पाठों की चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। जो भी गृह कार्य दिया हुआ है आपको वो आप कर लें। धन्यवाद।